हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैमिली ब्लॉगर पूजा में आपका बहुत 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 स्वागत है। तो हो गई है सुबह और मैं लग चुकी हूँ अपने रोज के काम में। और रोज के काम से मैं कुछ अलग जो कहते हैं ना मंथली क्लीनिंग में, उसमें लग गई हूँ। तो आज मैंने सोचा दिवाली पर ही ये सब क्लीनिंग हुई थी, तो काफी टाइम हो गया है और मुझे थोड़ी डस्ट फील हो रही थी घर में। तो मैं आज फिर से लग गई क्योंकि आज वेदर अच्छा था, धूप अच्छी निकल रही थी, तो मैं भी बस फटाफट लग गई साफ सफाई में। और मैंने सोचा कि चलो, जाले तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा कि चलो आज अच्छे से सफाई कर लेती हूँ फिर से, क्योंकि फिर ज्यादा गंदा हो जाता है तो ज्यादा ही मेहनत लगती है। तो बीच बीच में मैं करती रहती हूँ जिससे कि ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े इकट्ठा। तो मैंने फिर सारे ही कमरों में, रूम्स में जाकर अपना सारी दीवारें मैंने अच्छे से झाड़ दी हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ काम चलता रहता है बाहर ना, तो उसकी वजह से बहुत डस्ट आ जाती है। तो बस इसी वजह से, और डस्ट से तो देखो चलो गंदगी तो होती होती है, लेकिन यहाँ एलर्जी की भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए रहता है कि बीच बीच में मुझे जब भी थोड़ा ठीक मैं फील करती हूँ या मुझे जैसे ही मौका मिलता है तो मैं अपना सफाई कर लेती हूँ। मैं किसी फेस्टिवल का वेट नहीं करती हूँ कि फेस्टिवल आएंगे तो ही मैं क्लीनिंग करूंगी। मुझे जब भी मौका मिलता है, जब भी दिल करता है, बस मैं सफाई कर देती हूँ, और जितना मुझसे हो सकता है उतना करती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत चमका के रखती हूँ घर या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है यार। मुझे तो ऐसा लगता है मैं बहुत गंदा घर रखती हूँ, सच कह रही हूँ। मैं कितनी सफाई कर लूँ, मुझे ऐसा लगता है मेरा घर बहुत गंदा है, दूसरों के घर बहुत साफ रहते हैं, मेरा घर इतना साफ क्यों नहीं रहता। तो बस इसी चक्कर में मैं, जब मेरा दिल करता है तो मैं साफ सफाई में लग जाती हूँ। और फर्श ना बहुत गंदा लग रहा था मुझे, कि मैं पोछा लगा रही थी और मुझे पोछे में मतलब मजा ही नहीं आ रहा कि जब तक फर्श बिल्कुल साफ ना लगे। पता नहीं क्यों मुझे बीच बीच में ना कुछ दिनों बाद ही मुझे लगने लगता है फर्श गंदा है, फर्श गंदा है। तो आज भाई तो ऊपर थे और पापा बाहर बैठे थे, तो बस मैं लग गई पाइप लगा के, मैंने आज फिर से घर धो दिया। और शुक्र ये मानो कि आज वेदर अच्छा था, धूप निकल रही थी, तो आज पापा ने भी कुछ नहीं कहा। अदरवाइज मेरी बहुत डांट लगती, क्योंकि फीवर आ रहा था, आप सबको पता है कंटिन्यू मुझे काफी टाइम से फीवर आ रहा है। और मुझे मतलब गले की भी दिक्कत चली ही रही है, कुछ ना कुछ हो ही रहा है मेरे साथ तो। लेकिन मैंने सोचा चलो बाहर बैठे हैं पापा, भाई ऊपर है, तो फायदा उठा लेती हूँ। और बस घर साफ सा होता है ना, तो ऐसा लगता है कि हाँ मुझे सांस आ रही है। और जब घर गंदा होता है तो मुझे लगता है कि मेरी सांस रुकी पड़ी है। और ये ना मेरी आदत है, ये अपने लोवर, जब मैं कुछ पानी का काम करती हूँ ना, जो भी मैं पहनी होती हूँ लोवर वगैरह, ये मैं फोल्ड कर लेती हूँ सच में। क्योंकि ना गीले कपड़ों से पता नहीं मुझे क्या प्रॉब्लम है, कि अगर काम करते टाइम इस तरह से कपड़े गीले हो जाएं पैरों के पास से, या मेरी बाजू में, आप किचन में भी देखते होंगे मेरी बाजू जो हमेशा फोल्ड रहती है, क्योंकि बार बार पानी में हाथ देना होता है। तो उसका रीजन यही है कि मुझे ना गीले कपड़ों से थोड़ी एलर्जी हो जाती है। ये भी एक प्रॉब्लम है कि थोड़ी देर मतलब अगर मैं, जितनी देर मैं ये घर धो रही हूँ ना, और अगर मेरे कपड़े नीचे से गीले होते, तो जितने आपको दिख रहे हैं ना फोल्ड, यहाँ तक पूरी स्किन मेरी छिल जाती है, सिर्फ कपड़ों से, गीले कपड़ों से मेरी स्किन छिल जाती है पूरी। तो बहुत ज्यादा रैशेज होते हैं, तो बस इसीलिए मैं ऐसे काम अच्छे करती से हूँ। मुझे सफाई का कीड़ा काट गया। एक्चुअली ना पोछा लगाते लगाते ना मुझे ऐसा खुद को लगने लगता है कि पोछे से साफ़ नहीं हो रहा, तो मुझे लग जाता है कि धोना है। अभी मैंने सोचा कि दिवाली पर ही दीवारें वगैरह उसी टाइम पर डस्टिंग, मतलब ये जाले वगैरह करे थे, तो जाले थे नहीं, लेकिन मुझे डस्ट फील हो रही थी। तो मैंने फिर सारे घर में फिर से आज अच्छे से झाड़ वाड़ कर अच्छे से धो दिया, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, क्लीन क्लीन सा। क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे ना ज़रा सा भी डस्ट दिखने लगती है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल चमका के रखती हूँ, मैं जितना मुझसे उतना करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि साफ़ रहे। तो बस मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि डस्ट है, क्योंकि बाहर भी कभी कुछ काम चल रहा है, इधर पीछे से भी बहुत डस्ट आती है जाल में से ना, वो जला देते हैं, वो काला काला उड़ उड़ के आ जाता है, वो सारा घर में आता है। तो वो कितना भी मैं पोछा लगा लूँ तो बहुत, मतलब मुझे पोछे में फिर वो समझ में नहीं आता। और वो कपड़े भी कुछ निकाले हैं मैंने, तय लगा के रखे हैं, उनको रखना है। रखना मीन्स मतलब वो गर्मी के कपड़े वो हटा के रखना है मुझे। और चलिए, तो काम वाम तो सब हो गया है, खाना वाना भी बन गया है, खा लिया है सब ने, अब मेरा काम फिनिश हो गया है। तो चलिए, आप सोच थोड़ा सा ऊपर जाती हूँ, छत पे देखूँ भाई क्या कर रहे हैं। वो कब से ऊपर ही हैं, तो आज मैंने अकेले ही सारा धो दिया, वो भी इतना मुझे, मतलब अगर मैं ठीक हूँ तो मुझे कोई काम करने में दिक्कत नहीं है, फिर मैं कर लेती हूँ अकेले। हाँ, प्रॉब्लम हो तो फिर सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो मैंने सब अकेले ही कर लिया, कोई दिक्कत भी नहीं हुई। और सब काम फिनिश है इस टाइम पर। और ब्लॉगिंग बस आज ये था ना कि अगर ब्लॉगिंग में लग जाती हूँ ना, तो वो काम बहुत लंबा खिंच जाता है कि ब्लॉगिंग भी करनी होती है। तो मैंने सोचा कि चलो सफाई कर लेते हैं आज, और ब्लॉगिंग बाद में स्टार्ट कर लेंगे। फिर आपके लिए फिर थोड़ी सी मैंने क्लिप ली है कि हाँ मैं कुछ काम कर रही हूँ, इसीलिए मैं बार बार कैमरा नहीं उठा रही, कुछ अलग से नहीं दिखा पा रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा पहले कर लेती हूँ पूरा ना, आपको थोड़ा सा दिखा दिया है जितना, क्योंकि देखो बहुत सारा दिखाना और थोड़ा दिखाना, बात तो एक ही ना कि काम किया है, कर रही हूँ मैं।
तो आपको बस वही दिखाया कि हाँ आज मैं डस्टिंग में फिर से घर की क्लीनिंग वगैरह में लग गई थी, तो सारा घर सारे रूम वगैरह मैंने साफ़ कर दिए। और ये नहीं पीछा छोड़ रहा। और बस फिर बैठे हुए हैं, अब चाय वाय बनाएंगे थोड़ा टाइम, अभी तो नहीं बनाऊंगी चाय के लिए, बहुत टाइम है। तो पहले चलते हैं छत पे, क्या कर रहे हैं आज देखते हैं उनको। ऊपर बैठे हुए हैं, गप्पे मार रहे हैं दोनों, बड़े वाला छोटे वाला वैसे कुछ कर भी रहा है काम तो। और आज पता नहीं मेरी आँख में ना पता नहीं क्या हुआ है, सुबह से ना तो लग रहा है कि कुछ चुभ रहा है, और बहुत ज़्यादा चुभ रहा है। मतलब अब तो फिर मुझे थोड़ा सा रिलीफ है, नहीं तो आँख से पानी जा रहा था बहुत ज़्यादा। और कुछ है भी नहीं, मैंने मतलब पानी वानी से साफ़ किया सब कुछ, कि पता नहीं क्या है, कुछ डल गया है, या कई बार आपकी लैशेज होती हैं वो भी टूट के गिर जाती है आपकी आइज़ में। मुझे लगा शायद वो है, लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं है मेरी आइज़ में, और फिर भी बहुत तेज़ चुभ रहा है, बहुत ज़्यादा चुभ रहा है, पता नहीं। तो मतलब कोई दिन ऐसे जाना नहीं चाहिए मेरा जिस दिन मेरे साथ कुछ ना कुछ होना। तो ये तो मेरा शगन बन चुका है, ये शगन समझ लिए कि मुझे रोज़ कुछ ना कुछ होना ही है। तो चलिए ऊपर चलते हैं। और आज थोड़ी सी देखते हैं, थोड़ी बहुत धूप है तो वैसे आज मैं मतलब वेदर अच्छा था, धूप अच्छी थी, इसलिए मैंने धो लिया। और पापा ने भी कुछ नहीं कहा, चुप रहे। बड़े वाला भाई तो आया ऊपर से, उसने देखा अरे ये तो पानी वानी फैला के बैठी हुई है, अगर तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है क्या, बुखार ठीक होते ही पानी में लग गई। तो अब बुखार की वजह से कुछ काम ठीक से हो नहीं रहा था, और मुझे लग रहा था फर्श गंदा। मैं आपको सच बताऊँ, पोछे से मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैं कितना ही पोछा लगा रही थी, मुझे लग रहा था डस्ट है डस्ट है डस्ट है। फाइनली मैंने आज पाइप लगा के धो दिया, तो अब मुझे थोड़ा सा रिलीफ है। और कोई नहीं, आज बस पापा ने कहा, पापा ने आज कुछ नहीं कहा कि हाँ चलो कर रही है, करने दो। क्योंकि उनको पता है जब ये ठीक होगी ना तो ये किसी की नहीं सुनने वाली है, फिर ये करेगी और मानेगी या नहीं। तो ये देखो लॉक, अभी तो शादी भी ना हुई है, अभी से लॉक लगा के बैठा है कमरे में अलग से, अभी शादी वादी नहीं हुई। देखो भैया और दिखा दूंगी मैं। आपको दिख रहा होगा सूरज, अभी तो दिख रहा था, गायब हो गया सूरज, दिखता दिखता बंद हो गया इतना अभी। तो भैया दिखा दिया। अब इनसे कोई ये पूछो, ये ऊपर अकेला आके बैठता है, और वो भी कुंडी लगा लेगा, किसी टाइम भी आ जाओ ऊपर, इसके रूम की हमेशा कुंडी लगे। आज फिर तोड़ रहे हैं ये, देखो जी ये काम है ना, वो दिख रहा है, ये वही काम चल रहा है अभी तक, जो गैस पाइपलाइन का काम था ना, ये अभी तक चल रहा है, पता नहीं कब तक कंप्लीट होगा। आज फिर ये तोड़ वोड़ रहे हैं। हमारे घर के यहाँ का पता नहीं कब नंबर आएगा, स्टार्ट हमारे यहाँ से हुआ, लेकिन हमारा ही काम नहीं हुआ अभी तक। कॉलोनी में हमारी गली में सबका हो गया, और हमारा ही नहीं हुआ अभी तक स्टार्ट। तो आज यहाँ से तोड़ तो रहे हैं, अभी तो वो कर रहे हैं जो तोड़ा हुआ था पहले वाला, जो पहले तोड़ फोड़ के कर गए ना, उसका काम कर रहे हैं। हमारे घर का नंबर तो पता नहीं कब आएगा, चलो जब भी आएगा आएगा तो सही। तो चलिए, और धूप चली सी गई है, हल्की हल्की सी रह गई है, बहुत हल्की। मुझे वैसे शीशे में दिख रही है, मतलब मुझे कैमरे में सूरज दिख रहा है, लेकिन आप मतलब इस कैमरे में ऐसे कैप्चर नहीं हो पा रहा है। कितना अच्छा लगता है ना ऊपर की तरफ आके, ग्रीनरी। अब तो घर बन गए हैं, बहुत सारे घर बन गए अब तो, पहले एक भी घर नहीं था यहाँ पर, एक भी नहीं था, कुछ नहीं था सिवाय खेत ही थे, लेकिन अब काफ़ी सारे बन गए हैं। और हमारे ये जो देख रहे हैं ना, ये घर नहीं बना है। ये कुछ और बना है, जो थोड़ा सा सिरदर्दी वाला काम है। चलिए मैं आज आपको ऊपर जाके वही दिखाती हूँ कि क्या बना है ये, ठीक है। चलिए आपको लेकर चलती हूँ। आशु ऊपर आएगा, छत पे, ऊपर छत पे। आज दिखा दें इधर क्या बना है हमारे घर के साइड में, दिख नहीं रहा इधर से। चलो एक बार ट्राई करते हैं। अरे कपड़े धोए मेरे भाई ने। तो जी छत पर आ गए हैं, चलिए। अभी और ऊपर छत पर जाना है भाई। हालांकि मैं बहुत कम आती हूँ अपना छत वत के ऊपर, बहुत रेयर ही, इधर इतना ऊपर तो बहुत कम आती हूँ। तो ये है हमारे सबसे ऊपर का छत से जो मतलब व्यू दिखता है, वो है ये। और ये सूरज हल्का हल्का सा दिखता हुआ। तो ये है हमारे छत पे, जो सबसे ऊपर छत है, थर्ड फ्लोर पे।
वहाँ से व्यू दिखता है। और अब मुझे जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, वो पड़ोसी की छत पे जाना पड़ेगा। ये हम और ये हमारे पड़ोसी, ये हमारे पड़ोसी हैं। और सबसे ऊपर लेवल में ये थोड़ा हमारा आप में। तो चलिए इधर चल के दिखाती हूँ इधर बना क्या है। और हमें टेंशन रहती है ये बन गया है तो हमारी नींद का क्या होगा, है ना। तो चलिए दिखाई देती हूँ। तो मैं आ गई पड़ोसी की छत पे और दूर तक देख लीजिए मेरा भाई बैठा है साइड में। वो लोग जो बैठे हुए हैं वहाँ पर, अंकल जी बैठे हुए हैं वहाँ पर बैठना है। मेरा भाई भी वहीं बैठ जाता है अंकल जी के पास जाकर, गप्पे मारते हैं वो लोग। तो मैं ये दिखा रही थी, अब तो ये कवर हो गया है, टीन का बना दिया पूरा। तो पता है क्या बना है, ये बना है मंडप, यानी बैंकेट हॉल जो बोलते हैं, या फार्म हाउस मतलब छोटा है, छोटा भी नहीं काफ़ी बड़ा, पूरा बहुत बड़ा एरिया है, छोटा तो नहीं कह सकते से, बट अभी बन ही रहा है, अभी कंप्लीट नहीं है। एक फंक्शन, 2 फंक्शन इसमें हो गए हैं छोटे छोटे से। एक उनका शायद खुद का सेल्फ था फंक्शन, मुहूर्त वगैरह का, और एक कोई फंक्शन था छोटा सा। तो ये बना है जी बैंकेट हॉल, फार्म हाउस, कुछ भी क्या भी बोलेंगे, देखो नाम क्या रखेंगे बाद में पता चलेगा। तो बैंकेट हॉल, फार्म हाउस जो भी है, ये बन गया है घर के बराबर में ही बिल्कुल। हमारा घर, ये घर और ये घर ये बन गया। और टेंशन ये है कि वही रात को बजता है डीजे, है ना। और रात को डीजे बजने का मतलब है कि आप नहीं सो सकते। हालांकि वैसे तो 10 बजे तक ही अलाउ होता है, आज के मतलब जो रूल्स रेगुलेशंस चल रहे हैं उनको देखते हुए तो यही है कि हाँ 10 बजे स्टॉप हो जाता है, डीजे अलाउ नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन वो ना जो मेन रोड पर होते हैं, हाईवे पर होते हैं, वहाँ चल जाता है। लेकिन ये जो अंदर, वैसे ना ये नहीं होना चाहिए, मतलब मेरा पर्सनली, मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो अपनी ज़मीन है, अपना काम है। लेकिन ये मतलब ऐसे घर का, मतलब आप सोसाइटी के बीच में आप बना रहे हो, ये मुझे सही नहीं लगता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता है फैमिलीज़ को। क्योंकि चलो नींद ख़राब हो रही है या कुछ भी ख़राब है, भाई सो नहीं पा रहे हैं या कोई बीमार है, वो भी है। और दूसरा बच्चों की स्टडी, मोस्टली शादियां जब भी होती है सर्दी गर्मी फंक्शन तभी होते हैं जब बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं, ये सभी को पता है। और इधर बच्चों के एग्ज़ाम है और इधर डीजे बजेगा, तो आप खुद ही सोच लीजिए कि बच्चों को कितनी प्रॉब्लम होने वाली है। चलो बड़े तो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर ही लेंगे, और मैं बैठ जाती हूँ, तो बड़े तो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर ही लेंगे कि चलो थोड़ा लेट सो जाएंगे, जल्दी नहीं सोते हैं हम भी, चलो हम जल्दी नहीं सोते हैं। लेकिन इतना साउंड रोज़ रोज़ नहीं सुना जा सकता। आप किसी पार्टी फंक्शन में जा रहे हैं, आपके घर कोई फंक्शन है, तो 1-2 दिन आप वो साउंड मतलब सुन लेते हैं, अच्छा लगता है एंजॉयमेंट के लिए। लेकिन कोई चीज़ जो मतलब कंटिन्यू डेली, और शादी के सीज़न में तो यह है कि कोई दिन ही जाता है, रेगुलर ही शादियाँ होती हैं, फंक्शन होते हैं, तो कंटिन्यू होते रहते हैं, तो आप सोच सकते हैं फिर कितनी डिस्टर्बेंस होती है। तो चलिए वो तो जब होगा पता चलेगा। अभी तो सोच के ही लगता है कि यार मैं बोलती हूँ यार, एक तो वैसे ही नींद नहीं आती है, ऊपर से ये अगर यहाँ पर साउंड चला करेगा, देखो फंक्शन होंगे तो साउंड तो चलेगा ही, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम तो बहुत होने वाली है। देखते हैं, अगर प्रॉब्लम नहीं हुई तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं तो फिर देखो सोसाइटी वाले क्या करते हैं, कुछ तो करेंगे। तो चलिए, अच्छा लग रहा है वैसे ना। अच्छा, मेरे कैमरे में ना मैं आपको सूरज नहीं दिखा पा रही, बड़ा प्यारा सा लग रहा है, बिल्कुल रेडिश सा हो रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। काफ़ी दिनों में आई हूँ आज, वैसे ना मैं छत पे काफ़ी टाइम बाद आई, मतलब क्लीनिंग वगैरह की थी, दिवाली वगैरह पे आई थी, फिर 1-2 बार आई काम, मतलब उस पर भी मैं जब भी आती हूँ, जो नीचे वाली छत है उस पर भी मैं तभी आती हूँ जब मशीन वगैरह मुझे लगानी होती है, कपड़े धोने होते हैं, अदरवाइज़ मैं नहीं आती, क्योंकि अपने रूम की सफाई तो जो क्लीनिंग है मेरा भाई खुद कर लेता है। मैं नहीं करती हूँ उसके कमरे की, कभी कभी मतलब उसके साथ मिलकर कभी कभी करा लेती हूँ, या फिर मोस्टली वो खुद ही कर लेता है अपने रूम की क्लीनिंग जो भी करनी होती है, क्योंकि उसमें उसका ही सामान होता है, तो क्या उसको ये रहता है ना, मेरा सामान मत छेड़ना, मेरा सामान इधर कर दिया उधर कर दिया, तो छोड़ ही देती हूँ कि ठीक है अपना आप कर लो अगर इतनी प्रॉब्लम है तो। और वैसे भी वो करते, देखो मेरे लिए नीचे भी बहुत काम है, तो भाई मैंने भी बोला हुआ है कि देखो या तो नीचे करा लो ऊपर करा लो, ये ऊपर नीचे आना जाना मुझसे नहीं होता है इतना। तो आज उसने अपने कपड़े धो लिए, अपने क्या मतलब अपने पापा जी के और भाई के, तीनों के उसने मशीन लगा ली, उसने रात ही उसके लगा कपड़े रखे हैं गंदे, तो उसने इकट्ठे किए, मैंने की मशीन लगाने की, हाँ चलो कोई नहीं लगा लेना, तो लगा लेता है। घर पर है अगर वो फ्री है तो वो मशीन लगा लेता है, मोस्टली वो खुद ही लगा लेता है अपने कपड़ों के लिए। बहुत कम, मतलब पहले मैं धोती थी लेकिन अब बहुत कम मुझे कपड़े धोने होते हैं उनके,
लेकिन जब मैं मशीन लगाती हूँ तो मैं सबके धो लेती हूँ, और वो मशीन लगाए तो वो धो देता है। तो आज मेरे कपड़े रह गए हैं, तो मैंने भी मना ही कर दिया कि नहीं मैं खुद धो लूँगी, क्योंकि मैं नीचे लगी हुई थी। मैंने बोला था कि तुम पहले अपने धो लो, जब तुम्हारे धुल जाए तो मुझे बता देना। लेकिन फिर मैं नीचे घर की साफ़ सफाई में लग गई, तो फिर वो रह गए, तो वो कल वाल को देखेंगे, कोई नहीं, धो लेंगे। थोड़े से, ज़्यादा नहीं है मेरे तो, उनके भी ज़्यादा नहीं थे, उन्होंने धो लिया कि फिर इकट्ठे हो जाते हैं तो काफ़ी काम बढ़ जाता है। तो बस चलिए नीचे चलते हैं और देखते हैं, बने रहिए। बस आज तो ये क्लीनिंग व्लीनिंग कर डाली अपनी, आपसे थोड़ी सी बातें कर ली इसी बहाने आकर। मैं आपको नहीं दिखा पा रही सच में, मेरा यार मेरे फ़ोन क्या कहूँ मैं अपने फ़ोन को, सच में हद है यार, हद है। ये दिखा 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 ये रहा मेरी फिंगर के ऊपर ये, बट क्लीन नहीं दिख रहा है। चलिए कभी तो लेंगे फ़ोन न्यू, लेना तो पड़ेगा, बट अभी नहीं ले रही हूँ मैं। ओह चलिए मैं उतर जाती हूँ, क्योंकि ना मुझे ये वाली जो ये होती है ना स्टेयर्स, इन पर ना उतरने में बहुत डर लगता है। और अब से नहीं, मुझे बचपन से ही ना इन वाली सीढ़ियों से, और पहले वो चलती थी ना जो बांस वाली सीढ़ियाँ होती थी, तो कभी नानी के घर जाते थे, मतलब मैं तो मोस्टली जाती थी नानी के यहाँ, तो जाती थी ना बचपन में, तो पहले तो वही लगाते थे हर किसी के यहाँ पर। वो ये सब पहले कहाँ था यार, इतना नहीं था हर किसी के पास। तो छत पे चढ़ने के लिए वो बांस वाली सीढ़ियाँ लगा देते थे, तो उस पर चढ़ते थे। तो मुझे बहुत डर लगता था भाई सच में, और मुझे आज भी मुझे उन सीढ़ियों पे चढ़ते हुए बहुत डर लगता है। तो चलिए बने रहिए, देखते हैं आगे क्या करते हैं। तो चलिए चलते हैं किचन में, और मैं किचन में आ गई थी सब्जी कटिंग करने के लिए, चॉप कर रही थी मैं सब्जी, लेकिन मुझे लगने लगी सर्दी, और मैं फटाफट से ये जैकेट पहन के आई हूँ, क्योंकि दिन में तो मैंने काम कर लिया पानी में डूब कर अच्छे से, लेकिन शाम होते होते सर्दी अच्छी वाली लगने लगी। जब मैं ऊपर छत पे से आई तो अच्छी खासी सर्दी लगने लगी मुझे, और फिर मुझे देखिए खांस भी रही हूँ मैं और अब भी खांस रही हूँ तो बस फटाफट से मैं शिमला मिर्च काट रही हूँ, और आज मैं बनाने वाली हूँ शिमला मिर्च, वो भी अपने स्टाइल में। तो देखिएगा ज़रूर, आई होप आपको पसंद आएगी, और बहुत से लोग इस तरह से बनाते हैं। तो बस देखिए मैं किस तरह से बनाती हूँ, और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी बनाती हूँ। तो ये मैंने ऑयल डाल दिया है कढ़ाई में, और बस इसको गर्म होने देते हैं। और बहुत ही ईजी रेसिपी है, बहुत ही ईजी रेसिपी है। और चलिए देखते हैं मैं कैसे बनाती हूँ। और मैंने सारी सब्जियाँ कटिंग करके रख दी हैं, और मैं बता रही हूँ कि मैंने ऑयल चढ़ा दिया है तो मैं आपको सारी चीज़ बताने और दिखाने की कोशिश तो पूरी करती हूँ मैं। और बस तैयार, मैं रेडी, मतलब क्या कहते हैं, वेट कर रही हूँ ऑयल के गर्म होने का और ये देखिए मैंने इसके लिए चाहिए बहुत सारे प्याज और बहुत सारे टमाटर। शिमला मिर्च के लिए अगर 1 पाव शिमला मिर्च है तो कम से कम आधी किलो प्याज और आधी किलो टमाटर चाहिए मुझे बनाने के लिए। और इसमें मैंने थोड़े से खड़े मसाले डाले, जैसे काली मिर्च, लौंग और इलायची और एक तेज़पात का पत्ता। इससे थोड़ा सा फ्लेवर अच्छा आता है, और सर्दियों में तो वैसे भी ये मसाले थोड़े फ़ायदेमंद होते हैं। तो बस इसको डालने के बाद सीधा मैंने प्याज काट जो डाली है, थोड़ी मतलब कहते हैं ना थोड़ी बड़े साइज़ में काटते हैं, बड़ी बड़ी मोटी मोटी सी काटते हैं। बारीक प्याज नहीं काटनी है, मोटी मोटी अच्छे से प्याज काटनी है। और इसको हल्का हल्का सा भून लेंगे, सुनहरा गोल्डन, मतलब बिल्कुल नहीं पकाना है प्याज को कि बिल्कुल ही पका दो, हलवा बना दो, नहीं। इसको बस गोल्डन ब्राउन करने तक मुझे इसको फ्राई करना है। और इसे अच्छे से फ्राई करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा क्रंची, थोड़ा सा प्याज बिल्कुल घुल जाए ना, वो टेस्ट नहीं आता इसमें। इसमें थोड़ी सी प्याज का ना टेस्ट आना चाहिए, कच्चा कच्चा सा भी, तो वो बहुत पसंद है मुझे, तो बहुत पसंद है। आपको अगर पसंद नहीं है तो आप इसे अच्छे से जितना भी भूनना चाहें आप भून लीजिए। और बस प्याज भूनने के बाद मैंने डाल दिए हैं टमाटर, और टमाटर को भी मैं अच्छे से गलने दूंगी। इसके लिए मैंने प्लेट ढक दी है, जिससे कि ना वो टमाटर अच्छे से गल जाएँ। तो बस देखिए देखिए थोड़ी देर बाद ही, मतलब बीच में आप 1-2 बार देख लीजिएगा, मैं थोड़ा वीडियो कट कर देती हूँ क्योंकि बहुत टाइम लगता है। अगर मैं पूरा प्रॉपर दिखाऊं जल्दी से तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो बस देखिए टमाटर मेरे अच्छे से हो गए, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ अपने जो रेगुलर बेसिक मसाले हैं, वही इसमें डाल रहे हैं। तो मैंने डाला सबसे पहले धनिया, फिर हल्दी, फिर मिर्ची, जो आपकी सब्ज़ी की क्वांटिटी है उसके अकॉर्डिंग आप डालिए, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और ये मैंने डाला है थोड़ा सब्ज़ी मसाला और ये नमक। तो बस ये मेरे मसाले हैं। आप चाहें तो थोड़ा गरम मसाला डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला क्योंकि मैं हर सब्ज़ी में नहीं डालती हूँ, थोड़ा सा वो नुकसान देता है गरम मसाला मुझे, लेकिन फिर भी सर्दियों की सब्ज़ी में तो रहता है। और ये देखिए मैंने ढक कर रख दी सब्ज़ी, मतलब मसाला ढक कर भूनती हूँ, जिससे कि ना अच्छे से जो आपका जो ऑयल होता है ना वो अच्छे से
मसालों से मतलब क्या कहते हैं रिलीज़ होने लगता है। तो अगर आपका ऑयल और मसाले अलग अलग रिलीज़ होने लगे, दिखने लगे, तो समझ जाइए कि आपका मसाला बिल्कुल रेडी है। अदरवाइज़ थोड़ा और पका लीजिए। और मैं ढक के बनाती हूँ ना मसाला धीमी आंच में, तो बहुत अच्छे से मसाला भुनता है। और ये बस उसके बाद मैंने डाल दी अपनी बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, और इनको भी मैं बिल्कुल पतला पतला लंबा लंबा काटती हूँ। और बस और कुछ नहीं करना है, इसको धीमी आंच में बस पकने देंगे और बस आपकी सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। धीमी आंच में 10 मिनट तक इसको आप अच्छे से पकाइए और आपको खुद देख के पता चल जाएगा कि हाँ आपकी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है। आप चेक कर लीजिए। रेडी है जी, सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो गई है। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा एक बार प्लीज़। जो लोग ऐसे बनाते हैं, मैंने देखा है, ऐसा नहीं है, मैंने देखा है कुछ लोग बनाते हैं इस तरह से। बस मैं भी इस तरह से बनाती हूँ, या मैं इस तरह से बनाती हूँ, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये हो चुकी है बिल्कुल रेडी। और मैं आपको कैसे दिखाऊँ, वही तो बात है। तो चलिए, सब्ज़ी तो बिल्कुल रेडी है। और ट्राई ज़रूर कीजिएगा कि मैं इस तरह से बनाती हूँ। और बहुत से लोग बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने देखा है कुछ लोगों को इस तरह से भी बनाते हैं कुछ लोग। और मैंने भी ये रेसिपी मुझे बहुत पसंद आई थी। और हमारे घर में इसी तरह की ज़्यादा पसंद करते हैं। शिमला मिर्च आलू डाल के भी बना लेते हैं, कभी कभी बना लेती हूँ। वो इतना पसंद नहीं करते, लेकिन जब जल्दी वाला होता है ना मुझे वो काम जब करती हूँ। अदरवाइज़ भरवा शिमला मिर्च बहुत कम खाते हैं, पापा को पसंद नहीं है, हमें भी कोई ज़्यादा पसंद नहीं आती, लेकिन हाँ कभी कभी बना लेती हूँ। तो चलिए, बस आज यही किया। और बस सारा दिन वो डस्टिंग मतलब जो क्लीनिंग की थी वो मैंने आज ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया, कि मेरा फोकस था कि बस मैं काम कर लूँ फटाफट से। तो मैंने आज वो थोड़ा सा ही आपके लिए रिकॉर्ड कर पाई, क्योंकि फिर रिकॉर्डिंग में ना बार बार कैमरा इधर से उधर करो और काम बहुत लेट हो जाता है। और सर्दी थी, मुझे ये था कि जब तक मुझसे हो रहा है मैं काम कर लेती हूँ, पता चला काम बीच में रह गया। तो बस यही था। और ऊपर से आई ना, पता जब मुझे फील नहीं हो रहा था बिल्कुल भी, जब मैं आपसे बात करने के लिए ऊपर छत पे गई थी, और वहाँ से जब नीचे आई, आकर मैं नीचे रूम में बैठ गई, और उसके बाद मुझे सर्दी लगने लगी। लेकिन फिर भी मैंने ध्यान नहीं दिया, और मैं आ गई किचन में, आपके सामने खाना रेडी कर ली थी, कटिंग वगैरह। तो मुझे लगा कि मुझे बहुत सर्दी लग रही है, एकदम से ठंडी लगने लगी थी, क्योंकि शाम का टाइम हो ही गया था। तो बस फिर फटाफट से मैंने ये पहना, और इसे पहन के थोड़ी सी अब मुझे राहत है, और अब थोड़ा ठीक लग रहा है। क्योंकि पानी में काम कर तो लो, लेकिन बाद में सर्दी लगती है। तो चलिए, बस आज का ब्लॉग तो यही था। और अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और क्या, देखिए, जब तक आप लोग मेरे ब्लॉग को शेयर नहीं करेंगे तो मेरा चैनल आगे ग्रो नहीं हो पाएगा। मेरे ब्लॉग लोगों तक जा ही नहीं पाएंगे। सिर्फ कुछ ही लोगों के पास मेरे ब्लॉग जा रहे हैं, और वो सिर्फ देख रहे हैं। मुझे अच्छा लगता है कि लोग मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, कुछ लोग तो कम से कम देख रहे हैं। और आप लोगों के सपोर्ट से मैं चाहती हूँ कि और भी लोग ब्लॉग देखें, ताकि मेरा चैनल ग्रो हो जाए, और मैं फिर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे ब्लॉग आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। क्योंकि अभी देखो, मैं कितनी भी मेहनत कर रही हूँ, वो मेहनत सिर्फ कुछ लोगों तक जा रही है। जितने ज़्यादा लोगों तक जाएगी, वो चैनल ग्रो होगा, आपके पास मेरे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से ब्लॉग आते रहेंगे। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए इसलिए ताकि मैं थोड़ी सी मोटिवेट हो जाऊँ। क्योंकि जब लाइक मिलते हैं तो पता चलता है कि हाँ, मैं जो काम कर रही हूँ वो लोगों को पसंद आ रहा है, आप लोगों को पसंद आ रहा है। तो उससे मुझे काम करने के लिए और मोटिवेशन मिलती है। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए आप मुझे। मैं कमेंट के लिए वेट करती हूँ, क्योंकि वो कमेंट नहीं करता है। लेकिन चलिए, कभी तो आप कमेंट करेंगे ही। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर कल फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में। और अभी तो देखिए, व्लॉग इसको एंड यहीं कर रही हूँ, क्योंकि सब्जी बन चुकी है, मैंने आपको दिखा दी है। अगर इसके आगे मैंने किया तो मैं ऐड कर दूँगी, अगर मैंने शूट किया तो। अदरवाइज़ व्लॉग यहीं ऐड करते हैं। सब्जी बन गई है, बस अब जल्दी से रोटी बना लेती हूँ। और उसके बाद वही है, देखो, किचन साफ़ करनी है मुझे। किचन साफ़ करने के बाद फ्री हूँ, और उसके बाद थोड़ी सी देर हम लोग बाहर घूमेंगे। जैसा कि आपको पता है कि खाना खाने के बाद हम सभी थोड़ी देर के लिए बाहर टहलते हैं, आधा घंटा पौना घंटा जो भी है। तो हम बाहर टहलते हैं, वो हमारा रूटीन है, शुरू से ही है, सालों से हमारा ये रूटीन बना हुआ है। तो बस घूमेंगे, थोड़ा टहलेंगे, और बस फिर अपना रेस्ट करेंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे कल फिर एक नए ब्लॉग में। और तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, और अपना ढेर सारा ध्यान रखें। जैसे कि मैंने भी अपना स्टार्ट कर दिया है, अब अपनी केयर करनी स्टार्ट कर रही हूँ मैं।
तो आप सभी अपना ध्यान रखिए ताकि सर्दी अच्छे से बीते और अच्छा सा हम खाना खाएं। बीमार हो गए तो खाना भी नहीं खा पाते हैं, तो अच्छा खाना है ना, तो अपना ध्यान रखें और बढ़िया बढ़िया अच्छा खाना बना के खाएं। हरी सब्जियां खाएं, वेजिटेबल, सर्दियों में भरपूर सब्जियां हैं, तो जमकर खाएं, मस्त होकर खाएं। ये मत सोचें मोटे हो जाएंगे, हरी सब्जियों से कोई मोटा नहीं होता है। अच्छा खाना खाइए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय।